हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। हम साउंड चैप्टर रीड कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड जो है वो एक वेव होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो बी प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ये कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम दिया जाता है इन्हें। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी रीड करेंगे। टेक अ स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड you hold the other and now stretch the slinky as shown in the figure, then get it a sharp push towards your friend. What do you notice? If you move your hand pushing and pulling the slinky alternatively, what will you observe? If you mark a dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the डिस्टर्बेंस। ये कह रहा है कि इस तरह से आपने एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, उसको आपने दोनों तरफ से क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसको छोड़ दिया, तो वो स्प्रिंग जो है वो कैसा करेगा, टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से। ठीक है, एक बार आगे की तरफ एक बार पीछे की तरफ, तो इस तरह से वो मोशन करना शुरू कर देगा। तो यही बता रहा है कि वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, और जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी के क्या करेगा, पैरेलल मोशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रीजन्स मिलेंगे, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जहां पे हमें वो बहुत क्लोज मिलेगा स्प्रिंग, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, कंप्रेशन रीजन होगा, और जहां पे वो दूर होगा दैट इज रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें दो तरह के यहाँ पे रीजन्स मिलेंगे। देखो, द रीजन वेयर द कॉइल बिकम्स क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशंस एंड द रीजन्स वेयर द कॉइल्स आर फार्दर अपार्ट आर नोन एज रेयर फ्रैक्शंस. So as we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rare fraction. और ये हमें पता है जो साउंड है वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशंस की फॉर्म में क्या करती है, मूवमेंट करती है. नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विद द साउंड प्रोपोगेशन इन द मीडियम. ये कह रहा है कि अब हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोपोगेशन का मतलब है मूवमेंट. ठीक है, तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है इसकी वजह से, इसको जब हमने वाइब्रेट करवाया, अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाया, तो उसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, और वो जो डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है, तो उससे हम उसको क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे. तो इस वेव्स को हम क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं. ठीक है, इन दीज वेव्स the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. तो longitudinal waves कौन सी waves होंगी, जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं जो मीडियम के, वो किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, जिस डायरेक्शन में वो डिस्टर्बेंस क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर वो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मोशन करेंगे. ठीक है, तो दोनों बिल्कुल क्या होंगे, पैरेलल होंगे. तो इस तरह से जब आपको मिलेगा तो ये कौन सी वेव्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. The particles do not move from one place to another. हमें याद रखना है ये चीज को कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से पहले भी समझाया था. ठीक है, वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां पे, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. So this is exactly how a sound wave propagates, hence sound waves are longitudinal waves. तो इसी तरह से sound waves जो है वो motion करती हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, longitudinal waves का नाम देते हैं. There is also another type of wave that is called transversal wave. दूसरे टाइप की वेव भी होती है जिसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. In a transverse wave, particles do not oscillate along the line of the wave propagation but oscillates up and down about their mean position. इसके अंदर पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स के अंदर इस तरह से मोशन करता है, अप एंड डाउन मोशन. ठीक है, thus a transverse wave is one in which the individual particles of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of the wave propagation. इसके अंदर क्या होता है, अगर वेव इस तरह से मूव कर रही है तो पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे इस तरह से मोशन करेगा. ठीक है, वो अप एंड डाउन मोशन. सो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, but for light the oscillations are not of this medium particles or their pressure or density dependent नहीं होती है. वो इस तरह से कोई रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन का रीजन आपको नहीं मिलता है.
तो लाइट वेव्स कैसी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, और साउंड वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, सो यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स इन दी हायर क्लासेस। तो ट्रांसवर्सल वेव्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानना काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको जो मेन याद रखनी है बातें वो क्या याद रखनी है कि साउंड वेव्स जो है वो कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होंगी, जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो 2 and 4th मोशन करेगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, और डिस्टर्बेंस। लेकिन ट्रांसवर्सल वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं अबाउट द मीन पोजीशन, एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंड दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको आज रीड करेंगे। थैंक यू।